नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और चलिए अब बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। गोपालगंज में सीआईडी के सब इंस्पेक्टर संजय कुमार की मौत मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। मुनिया चौक स्थित यात्री होटल के कमरे में की जांच। बेटा में अपराधियों ने की दवा दुकान पर फायरिंग, गार्ड का राइफल भी छीना। जमुई में खैरा प्रखंड के हरदी मोड़ से 32 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। अरवल के वालिदात बाजार के पास सड़क हादसे में महिला की मौत। सासाराम के फजलगंज में घरेलू विवाद में महिला ने की 2 बच्चों के साथ ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश, ट्रेन ड्राइवर के सूझबूझ से बची जान। लखीसराय में बट्टा रामपुर गांव के बगीचे में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में राजगीर के पशुहाट से सिलाव के पास एक अनियंत्रित ई रिक्शा खाई में पलटी, 4 लोग घायल। कैमूर के भभुआ में पिता की डांट पर युवक ने खाया जहर, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। छपरा के मशरख में बाइक सवार अपराधियों ने बुजुर्ग से की 1,20,000 की छिनतई। भभुआ में पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक सवार बुजुर्ग घायल। सुपौल के झखराई डाला के पास बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। आवारा मवेशी के हमले से महिला घायल, भभुआ सदर अस्पताल में इलाज जारी। मुंगेर की गंगटा थाना पुलिस ने लग्जरी वाहन से जब्त की भारी मात्रा में शराब। बेगूसराय की पोखरिया मंझनपुर ज्ञान टोला में दीवार गिरने से 2 बच्चे की मौत। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर फुटपाथ विक्रेता समन्वय समिति ने किया प्रदर्शन, वेंडरिंग लाइसेंस लागू करने की मांग। पलामू के पंडवा में मनरेगा सरकारी राशि के गबन के आरोप में पंचायत सेवक से लेकर जूनियर इंजीनियर तक कार्रवाई। हजारीबाग के कटकमदाग घर के पीछे रखे पुआल में आग लगने से भारी नुकसान। गुमला के बड़ाई के पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल देने को लेकर युवक का हंगामा। धनबाद के महुदा में आमा झरना के जंगल में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। लोहरदगा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। शिवहर के माधोपुर में युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने किया जमकर हंगामा। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक खेत से जब्त किया शराब बनाने का उपकरण और स्प्रिट। भोजपुर में हथियार की नोक पर दुकानदार को बंधक बनाकर 70,000 कैश और सोने की चेन की लूट। अररिया में नौकरी के नाम पर 4 युवाओं से की 6 लाख की ठगी, नगर थाने में शिकायत दर्ज। अरवल के किंजर थाने में पदस्थापित महिला सिपाही मोनिका कुमारी ने की खुदकुशी। पलामू के नीलांबर पीतांबरपुर में अवैध बालू उठाव करते 8 ट्रैक्टर जब्त। चतरा में 435 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के फतुहा रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से कटकर एक बच्चे की मौत। छपरा के बिशनपुर ओला के पास ट्रक ड्राइवर से लूट, विरोध करने पर लाठी डंडे से मारकर किया घायल। बेगूसराय मंडल कारा का कैदी एम्बुलेंस के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कैदी एम्बुलेंस से एसिड और एक प्लास्टिक की रस्सी बरामद। गुड्डा में डायन बिसाई के आरोप में महिला की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत। चतरा में राशन कार्ड में धांधली के आरोप में आपूर्ति कार्यालय के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। गुड्डा एसपी पर गांधी मैदान को जबरन खाली करवाने के आरोप, विरोध में नगर परिषद ने बंद करवाई लाइट्स। नालंदा के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। चतरा में 2 दिनों से लापता 2 मासूम का शव तालाब से बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। राज्य में प्रशासन की मिलीभगत से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में हाथियों का तांडव, दहशत में लोग। नवादा में गिट्टी से लदे 2 ट्रक से 35 लाख रुपए का स्प्रिट बरामद, 3 धंधेबाज अरेस्ट। वाल्मीकि नगर बघा मुख्य सड़क पर 2 ऑटो की टक्कर में 3 लोग जख्मी। सीतामढ़ी के बेलसंड में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ किया केस। खगड़िया के पेपरपाती गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक की मौत। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बीएसएनएल के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रांची के गोदा में दुकान में भीषण आग लगने से सारा सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बगहा के गैरेज में रखी कार में अचानक आग लगने से खाक हुई कार।
सहरसा के संतनगर में पूजा टेंट हाउस में आग लगने से 15 लाख का सामान जलकर राख। भागलपुर के बसंतपुर दोगगछी गांव में कटी 3 बीघा की गेहूं की फसल में लगी आग, चंद मिनटों में सारा फसल जलकर राख। खगड़िया के रानी शकरपुर गांव में खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी में आधा दर्जन घर जलकर राख। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में अगलगी की अलग अलग घटनाओं में 8 घर जलकर राख। और अररिया की जोकीहाट में भीषण अगलगी में 30 घर जलकर राख। बिहार में कोरोना के केस बढ़ने के बाद भी जांच के नाम पर खानापूर्ति, पटना जंक्शन पर देखी लापरवाही। रांची सदर अस्पताल में 300 बेड का वार्ड चालू नहीं होने पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। रांची में कोरोना को लेकर डीसी ने रवाना किया जागरूकता रथ। रांची के दुकान मॉल में कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन पड़ेगा महंगा, 48 घंटे के लिए किया जा सकता है सील। राज्य में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, पीएनबी के मेन ब्रांच में मिले 27 स्टाफ संक्रमित, मेकॉन में भी मिले 14 नए मरीज। रांची के एक निजी स्कूल में 7 शिक्षक और छात्र कोरोना पॉजिटिव, सदर अस्पताल में बनाया गया वार्ड 95% फुल। आईआईटी पटना के कैंपस में कोरोना विस्फोट, होली के बाद लौटे दर्जनों छात्र कोरोना पॉजिटिव, 1 हफ्ते के लिए सभी गतिविधियां बंद। कोरोना पर सीएम की बैठक के बाद गोपालगंज में डीएमएसपी ने चलाया मास्क को लेकर अभियान। पटना में मास्क नहीं लगाने वालों पर प्रशासन सख्त, जुर्माने के साथ ही बीच सड़क पर करा रहे उठक बैठक। कटिहार के मनिहारी में कोरोना कंट्रोल के लिए प्रशासन सख्त, सवारी गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग की चेकिंग। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पटना रेलवे स्टेशन को लगातार किया जा रहा सैनिटाइज, आरपीएफ जवान कर रहे मास्क लगाने की अपील। मधेपुरा में पिछले 24 घंटे में कुल 6 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि, जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 23। औरंगाबाद के डीडीसी ने की व्यापारियों के साथ अहम बैठक, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पटना में एक्शन में 12 धावा दल। दुमका में कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले कई दुकानों को किया गया सील। कैमूर में सरकार के निर्देश के बावजूद खुले हैं प्राइवेट स्कूल। आरा सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी। जमुई जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विद्यालयों को खोलने की मांग को लेकर डीएम और जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। रांची में लगातार बढ़ रहे कोरोना के बावजूद लापरवाह बने लोग, सिविल सर्जन ने लोगों से की सावधानी की अपील। दुमका में भी बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, लोगों से मास्क पहनने की अपील के लिए प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। बगहा में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शहर में चलाया गया विशेष मास्क चेकिंग अभियान। पटना में कोरोना मास्क को लेकर मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। मुजफ्फरपुर में नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिर से सैनिटाइजिंग का काम शुरू। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में प्रमाण पत्र बनाने को लेकर आरटीपीएस काउंटर में लगी भीड़, कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कटिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए उमड़ी भीड़, उड़ा रही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। सीतामढ़ी में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। कटिहार में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, लोगों से मास्क लगाने की अपील। चतरा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस के बाद भी मछली मारने के लिए तालाब में उतरे सैकड़ों लोग। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आरा सदर अस्पताल में 20 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में भर्ती कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत, परिवार के कई अन्य लोग भी संक्रमित। कोरोना को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर बरती जा रही विशेष चौकसी। पटना हाईकोर्ट की सुनवाई पर कोरोना का असर, दूसरी पाली में वर्चुअल तरीके से होगी सुनवाई। झारखंड में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद भी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे लोग। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर, सभी शहरों में होगा वृद्ध जन आश्रय स्थल गृह का संचालन। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत 1600 अतिथि और अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि को कैबिनेट की हरी झंडी। एलजेपी विधायक राजकुमार सिंह ने बदला पाला, जेडीयू में विलय के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा खत। पटना जेडीयू कार्यालय में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी की मजबूती के दिए टिप्स। पटना बीजेपी कार्यालय में मनाया गया पार्टी का स्थापना दिवस, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फहराया पार्टी का झंडा।
बांका में भी मनाया गया बीजेपी का 41वां स्थापना दिवस। विधायक रामनारायण मंडल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पटना में पार्टी कार्यालय में समारोह। दोनों डिप्टी सीएम और सुशील मोदी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बांका के धौरैया में बीजेपी के संगठन महामंत्री नागेंद्र जी ने कार्यक्रम में की शिरकत। मधुबनी हत्याकांड में डीजी पुलिस मुख्यालय का बयान। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने किया मधुबनी के महमदपुर गांव का दौरा। हत्याकांड के पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। मधुबनी हत्याकांड पर कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। पीड़ित परिवार के लिए की 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया मधुबनी के महमदपुर गांव का दौरा। हत्याकांड के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मधुबनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से तेजस्वी यादव ने की मुलाकात। पार्टी के कई नेता भी रहे साथ। मधुबनी हत्याकांड के पीड़ितों को तेजस्वी यादव ने दिए 5-5 लाख रुपए के चेक। जिले के डीएम और एसपी को हटाने की मांग। मधुबनी हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार की कथनी और करनी में है फर्क। आरजेडी नेता निर्मल बोबना की हत्या मामले में आरजेडी सांसद ने सरकार पर साधा निशाना। हाजीपुर में तेजस्वी यादव ने मधुबनी कांड को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार को नहीं जाना पीड़ित परिवार का, सरकार ने नहीं जाना हाल। आरजेडी के शिवहर विधायक चेतन आनंद ने मधुबनी नरसंहार को लेकर बिहार सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। मधुबनी की घटना पर कांग्रेस के पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने भी जताया दुख। भोजपुर में लोजपा के प्रदेश युवा महासचिव को गोली मारने का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर एलजेपी नाराज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद बांका के मंदार में पूजा अर्चना करने पहुंचे। बिहार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम खरीद को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। पटना के अनिशाबाद में एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने पुलिस कॉलोनी में किया पीसीसी रोड का उद्घाटन। ट्रेन उद्घाटन के लिए सीएम हेमंत सोरेन को मिला रेलवे से न्योता। 8 अप्रैल को हमसफर ट्रेन का उद्घाटन। मधुबनी हत्याकांड को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बताया वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम। कहा राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं। बिहार में कोरोना पर कंट्रोल के लिए सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। कोरोना के गाइडलाइंस के पालन पर दिया जोर। सीएम नीतीश कुमार ने की लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील। टीकाकरण के लिए भी लोगों से आगे आने की अपील। जेडीयू नेता विक्रम यादव बने युवा जेडीयू के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र प्रभारी। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पूर्णिया से बिदुपुर तक नए नेशनल हाईवे मिलने की उम्मीद। सांसद संतोष कुशवाहा समेत 7 सांसदों ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। धनबाद बीजेपी ऑफिस में मनाया गया पार्टी का 41वां स्थापना दिवस समारोह। देवघर के मधुपुर उपचुनाव को लेकर डीसी और एसपी ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। जामताड़ा में आंदोलन पर बैठे 5 दलित परिवारों से मिलने पहुंचे विधायक इरफान अंसारी का लोगों ने किया विरोध। पटना के महावीर मंदिर के नैवेद्यम को मिला भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय से शुद्धता का सर्टिफिकेट। एफएसएसएआई ने ली पटना के महावीर मंदिर के नैवेद्यम की शुद्धता की गारंटी। देसी घी, बेसन, केसर और मेवे से बनता है प्रसाद। मैट्रिक रिजल्ट में रोहतास के टॉपर संदीप के अलावा टॉप 10 में 5 लड़के लड़कियां शामिल। डीएम ने की बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। पूर्णिया के बेलौरी में 4 दिवसीय शीतला पूजा का भव्य आयोजन। कोरोना के कारण शीतला मेला रद्द। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर बिहार दैनिक यात्री संघ का 2.5 महीने से धरना जारी। ट्रेनों के ठहराव की मांग। पटना नगर निगम के महापौर सीता साहू ने की गर्मी में भटकते पंछियों को भोजन और पानी देने की अपील। लखीसराय समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जल जीवन हरियाली पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जानवरों को बचाने के लिए किए गए उपाय। हाथियों के लिए टैंक में भरा गया पानी। धनबाद में बाबू जगजीवन राम की जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने लौंडा नाच का आयोजन। लखीसराय में विभागीय उदासीनता के कारण टीबी उन्मूलन विभाग खुद बीमार। सासाराम के करगहर में 8 अप्रैल को किसान नेता राकेश टिकैत की किसान महापंचायत की तैयारियां तेज।
दरभंगा के रैयाम बाजार में एसएसपी ने किया जय मिथिला आर्ट फुल डाली का उद्घाटन। बाढ़ के अमन कुमार को मैट्रिक में दूसरा और शिवम कुमार को 8वां स्थान मिलने पर एबीवीपी के सदस्यों ने किया सम्मानित। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड में 3 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन। मुंगेर में वली रहमानी के जनाजे को राजकीय सलामी के दौरान पुलिस के राइफल नहीं चलने के मामले में डीआईजी की सख्ती, पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज। नरकटियागंज अनुमंडल इलाके के शिकारपुर दुर्गा पूजा समिति की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन। बाबा नगरी देवघर में गहराया पेयजल संकट, पानी के लिए सुबह से ही शुरू हो जाती है मारामारी। बांका में फिर गहराने लगा पेयजल संकट, सरकारी चापाकल पर उमड़ रही लोगों की भीड़। पलामू के सतबरवा में लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही शादी रुकी। जहानाबाद में शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने से नाराज कोचिंग एसोसिएशन ने निकाला आक्रोश मार्च। बांका में राशन कार्ड बनवाने को लेकर जोरदार हंगामा। अरवल के सतवन गांव में नल जल योजना के पंप हाउस पर लोगों का कब्जा। बिहार के सबसे कम उम्र की पैक्स अध्यक्ष साधना कुमारी समझा रही किसानों को कृषि सुधार कानून की बारीकियां। दानापुर के नौबतपुर में पान दुकानदार राजेश कुमार की बेटी नंदनी कुमारी ने बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 में बनाई जगह। नरकटियागंज के चमुआ पंचायत के लंगड़ा द्यूलिया गांव में लगी भीषण आग। दरभंगा में मधुबनी की घटना के खिलाफ करनी सेना का मशाल जुलूस। आरा के बड़का डुमरा गांव में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गोपालगंज में सीआईडी के सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालत में मौत। जम्मू के झाझा में बस हादसे का शिकार, आधा दर्जन यात्री घायल। छपरा के एकमा बाजार में अपराधियों ने किराना कारोबारी को मारी गोली। समस्तीपुर के चक महेसी में कुरियर कंपनी के कर्मी की पिटाई। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बूढ़ी गंडक नदी में डूबकर 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत। यूपी के एनजीओ कंपनी ने कैमूर में 1500 महिलाओं से की ठगी। देवघर में पुलिस के जवान पर महिला से छेड़खानी का आरोप। जमशेदपुर में स्क्रैप कारोबारी मोतीचंद गुप्ता को मारी गई गोली। गोड्डा के बसंतपुर थाना प्रभारी पर गिरी गाज, थाना प्रभारी चैतन्य बैरागी सस्पेंड। पलामू में महिला के साथ मारपीट, मुंडन कर गांव में घुमाया। धनबाद में एक महिला ने पुष्पांजलि डेकोरेटर के मालिक पर लगाया यौन शोषण का आरोप। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने छकन टोली में अग्निकांड पीड़ितों से की मुलाकात। बेतिया में लूट की योजना बना रहे लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना परिसर में 2 पक्ष आपस में भिड़े। बगहा के रामनगर में सड़क को लेकर मारपीट। पुणे पुलिस ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के नया नगर पंचायत में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने का मामला, पीड़ित परिजनों ने किया प्रदर्शन। जहानाबाद में संपत्ति बंटवारे को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के 2 पट्टीदारों के बीच जमकर मारपीट। आरा के पेरो अनुमंडल में सड़क हादसे में स्कूल के प्रिंसिपल जख्मी। छपरा के मुफस्सिल थाना इलाके में बाइक और एसयूवी की टक्कर। अरवल में नॉन बैंकिंग संस्थान से लाखों रुपए के गबन करने का आरोपी गिरफ्तार। बगहा के चौतरवा में पीएनबी के शाखा प्रबंधक शराब के नशे में गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत। धनबाद के गोंदू डी में एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दी। सिमडेगा पुलिस ने हत्या मामले के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में जमालपुर काली पहाड़ी के ऊपरी काली मंदिर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। किशनगंज में फांसी के फंदे से लटककर 17 साल के युवक ने दी जान। बेतिया में हथियार के साथ 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। धनबाद के लोधना इलाके में जंगल से करीब 20 टन अवैध कोयला जब्त। पलामू में मालगाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में नहर में डूबने से बच्ची की मौत। जमुई की बीजेपी विधायक सुरेश सिंह ने कुंदन बराज में सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण। बांका विधायक रामनारायण मंडल ने दर्जनों योजनाओं का किया उद्घाटन। मधुपुर में गंगा नारायण सिंह की जीत को लेकर बीजेपी के 4 विधायक बाबा वैद्यनाथ के दर पर पहुंचे।
बेटिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में डॉक्टरों पर मनमानी का आरोप। धनबाद में ऑटो यूनियन संघ ने बरटाणा में नगर आयुक्त का फूंका पुतला। दरभंगा में संयुक्त किसान मोर्चा ने पंडासराय स्थित एफसीआई ऑफिस का किया घेराव। जहानाबाद के मोदनगंज क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। मधेपुरा नगर परिषद के मस्जिद चौक के पास सड़क पर फैला गंदा पानी। मुंगेर में जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। खगड़िया में गुरुकुल साइंस कोचिंग संस्थान ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। लखीसराय के रांगबड़ चौक प्रखंड में बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन। भागलपुर के पहले हमसफर एक्सप्रेस परिचालन का रास्ता हुआ साफ। बिहार पुलिस एसोसिएशन की दरभंगा इकाई के अध्यक्ष बने राधेश्याम राय। भभुआ नगर परिषद के सभापति और प्रशासन में ठंड। मुंगेर के विजय चौक पर बीजापुर में शहीद हुए जवानों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। धनबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अलर्ट पर जिला प्रशासन। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 1080 नए मरीज। पटना में सबसे अधिक 486 नए केस। बेतिया में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने लोगों से की वैक्सीन लगाने की अपील। दानापुर के नौबतपुर में पारिवारिक विवाद में विजय यादव ने खुद को गोली मारकर किया आत्महत्या। मुंगेर में 4 देसी कट्टा, 5 जिंदा बम और 27 कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। रोहतास में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। हटाए गए सभी फुटपाथ दुकानें। आरा के पीरो अनुमंडल में जमीनी विवाद में भाई ने की भाई और भाभी की लोहे के रॉड से पिटाई। दोनों की हालत गंभीर। बांका में हावड़ा की चपेट में आने से धौरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का गार्ड घायल। समस्तीपुर में एसबीआई से 5.25 लाख के लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने बेगूसराय से 2 अपराधियों को पकड़ा। कैमूर में सवार गांव में गोली लगने से 2 की मौत। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। गया विष्णुपद मंदिर के पास पार्किंग शुल्क का विरोध। ऑटो चालकों और पंडा समाज ने किया विरोध। गया में बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर विधायक प्रेम कुमार के घर पर फहराया गया पार्टी का झंडा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।